फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में फैले सुपरस्टिशंस और इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सुपरस्टिशंस ना हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा, और हर सुपरस्टिशंस के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता ही है। और इस मामले में पूरी दुनिया में अफ्रीका और इंडिया, इन दोनों जगहों पर इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन की जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में फैले सुपरस्टिशंस और इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। फ्रेंड्स, इंडिया में ऐसी कोई शॉप नहीं है, ऐसी कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे नींबू और मिर्च ना लगी हो। कहा जाता है कि अलक्ष्मी नाम की एक देवी है जो शॉप ऑनर की दुकान पे और घर पे बैड लक लाती है। उनका मानना है कि देवी अलक्ष्मी को खट्टी और तीखी चीज़ें पसंद है, जिस वजह से शॉप ऑनर्स अपनी दुकान पे नींबू और चिलीज कॉटन के थ्रेड से जोड़कर लटकाते हैं ताकि देवी अलक्ष्मी आए और नींबू और चिलीज को खाकर खुश होकर चली जाए। पर इसके पीछे का लॉजिक कुछ और ही है। इसलिए जिस कॉटन के थ्रेड से नींबू और मिर्च को जोड़ते हैं, वो कॉटन का थ्रेड नींबू की सारी एसिड को ऑब्जर्व कर लेता है और इसके महक से कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स आदि कीटाणु दुकान पे नहीं आते हैं, जिस वजह से दुकान के सामान खराब नहीं होते। अलक्ष्मी कोई और देवी नहीं बल्कि ये कीड़े मकोड़े ही है जो दुकान के सामानों को बर्बाद कर देती है। पहले के ज़माने में पेस्ट कंट्रोल के लिए आज की तरह दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, वो देसी नुस्खे ही काम आते थे। और फिर वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ लोगों के ओपिनियन भी चेंज होते गए। कैट क्रॉसिंग योर पाथ। अगर कोई बिल्ली हमारा रास्ता काटे तो इसे अपशगुन कहते हैं। हम रुक जाते हैं और या तो किसी और को पहले पास होने देते हैं या फिर कुछ देर रुकने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। पर इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहले के वक्त हर जगह लाइट की सुविधा नहीं थी। उस वक्त ट्रैवलिंग के लिए ब्लॉक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर रात के वक्त कोई ट्रैवल करता था तो जंगल के रास्ते में अक्सर जंगली बिल्ली, लियोपार्ड या कई और जानवर आ जाते थे और इनकी आंखें चमकती थी, जिसे देख घोड़े, गाय ये सब डर जाते थे और कई बार एक्सीडेंट भी हो गए हैं। तो ट्रैवलर क्या करते, कुछ देर रुक जाते और रुकने के बाद अपने घोड़ों को शांत कराने के थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते और अपने दूसरे साथियों को भी उस रास्ते में जाने से वार्न करते कि उस रास्ते में जंगली जानवर है, संभल कर जाने के लिए, एक्सीडेंट का खतरा है। और फिर गुजरते वक्त के साथ वो जंगली बिल्ली की जगह आज डोमेस्टिक बिल्लियाँ भी आ गई है। ब्रेकिंग मिरर्स ब्रिंग 7 years ऑफ बैड लक। कहा जाता है कि अगर आईना टूट जाए तो अगले 7 साल के लिए आपका बैड लक रहेगा। आईना का टूटना अपशगुन माना जाता है। हाँ, पर यह अलग बात है कि अगले 1 घंटे में आपके साथ क्या हो ये नहीं पता, पर आईना टूट जाने से अगले 7 सालों का बैड लक आपको पता चल जाता है। एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहले के ज़माने में आईने काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे और अक्सर लापरवाही की वजह से टूट जाते थे और हर जगह आईना मिलता नहीं था। एक गांव से दूसरे गांव वालों को शहर जाना पड़ता था आईने के लिए, जो कभी कभी रास्ते में भी टूट जाया करते थे। तो आईने को टूटने से बचाने के लिए यही रूमर फैलाया गया कि किसी से अगर उसका आईना टूट जाए तो अगले 7 साल के लिए उसका बैड लक उसका पीछा नहीं छोड़ती, और इस वजह से आईने को सब संभाल कर रखने लगे। ईट कर्ड एंड शुगर बिफोर हेडिंग आउट। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो दही चीनी खा के निकलिए, यात्रा शुभ होगी। दरअसल सच्चाई यह है कि दही हमारे पेट को और शारीरिक गर्मी को ठंडा करता है और चीनी हमारे शरीर को कैलोरीज और एनर्जी प्रदान करती है, जिस वजह से अगर हम कहीं इंपॉर्टेंट जगह गए हो तो हमें शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम उस काम को अच्छे से करते हैं। और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, तो दही चीनी खाने से हमें रास्ते में कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होती है। डू नॉट कट नेल्स एंड स्वीप द फ्लोर आफ्टर सनसेट, इट ब्रिंग्स बैड लक। कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद ना ही हमें नेल काटनी चाहिए और ना ही घर की सफाई करनी चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। एक्चुअली पहले के वक्त हर जगह लाइट नहीं हुआ करती थी और शाम के वक्त अंधेरे में नाखून काटते वक्त उंगली भी कट जाती थी और अंधेरे में सफाई करते वक्त कई बार घर की कीमती चीज़ें सफाई के दौरान फेंक देते थे, जिस वजह से शाम के वक्त या रात को ना ही हमें नेल काटनी चाहिए और ना ही घर की सफाई करनी चाहिए। इसका घर के सगुन और अपशगुन से कोई लेना देना नहीं है। डू नॉट स्लीप विथ योर हेड फेसिंग द नॉर्थ। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि हमें नॉर्थ की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए।
इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और हमारे बॉडी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे बायोमैकेनिज्म कहते हैं। तो अगर हम नॉर्थ की तरफ सर रख कर सोते हैं तो हमारे शरीर का और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाता है और हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और दूसरी बीमारी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।